हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइल क्लासेस। तो फाइनली यहाँ पे ग्रुप डी जो लाइव मेगा मॉक टेस्ट 2 नंबर का हुआ था, तो उसका यहाँ पे सोल्यूशन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं उसका यहाँ पे फुल एनालिसिस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं अपने दिखाऊंगा यहाँ पे पूरे के 100 के 100 यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे जो कितने यहाँ पे देखिए, मेरा जो अटैम्प्ट यहाँ पे था इस टेस्ट में वो 95 था। तो यहाँ पे मेरे 5 अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे, मतलब स्किप क्वेश्चन थे। और यहाँ पे मेरे जो रॉन्ग हुए थे, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितने मेरे रॉन्ग हुए थे और कौन से हुए थे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं इस टेस्ट की बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे 39,000 लोगों ने यहाँ इसको अटैम्प्ट किया है। तो जिसमें से मेरी रैंक जो है वो 53 है, और जो मेरा स्कोर बना है वो 84.36 बना है आउट ऑफ 100। और जो मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी थी वो 91.58% है, और यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो 99.87 है। तो यहाँ पे मेरी कौन सी 2 सिली मिस्टेक हुई हैं तो वो मैं दिखाऊंगा, तो जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपने जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सारे ये रॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए मेरे जो 8 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हुए थे, अनअटेम्प्ट यहाँ पे 5 हैं, और यहाँ में टोटल राइट हुए हैं 87 क्वेश्चन। तो मैं पहले आपको यहाँ पे 8 जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहला ये साइंस का क्वेश्चन, ये बायो का था, तो ये मेरा रॉन्ग हुआ था। अब देखिए यहाँ पे इसका 73% यहाँ पे लोगों ने अटैम्प्ट किया था राइट, और मेरा ये रॉन्ग हुआ। एक्चुअली में मुझे कन्फ्यूज़न था इन्हीं दो में, ठीक है, इस वजह से मेरा रॉन्ग हुआ है। ये क्वेश्चन पिछले भी टेस्ट वगैरह में आ चुका है, लेकिन फिर भी मेरा ये रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए कितने सिली मिस्टेक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक लाइन जो इन्होंने दी है कि दानिश का जो जन्मदिन है प्रत्येक 27 फरवरी के बाद आता है, इसके बावजूद भी मैंने ये रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया। इसका 84% राइट अटैम्प्ट है, तो यही एक सिली मिस्टेक थी मेरे से। और यहाँ पे ये क्वेश्चन साइंस का था। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश के लिए एक उदाहरण है। तो संयोजन प्रतिक्रिया मैंने लगाई, तो इसका निकला है जोड़, यानी एडिशनल रिएक्शन हुई थी। तो इसका भी 10% इसका राइट अटैम्प्ट है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें बस माइन्यूट सा डिफरेंस था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो माइन्यूट सा डिफरेंस था, बस इन्हीं 2 ऑप्शन को इधर उधर किया गया था, इसी वजह से ये मेरा रॉन्ग हुआ है। इसका 7% राइट अटैम्प्ट है यहाँ पे। और इसके बाद ये है, कौन सा फल अनिषेचक फलन द्वारा विकसित होता है। तो यहाँ पे इसका केला हो जाएगा। इसका 37% राइट है, मेरा रॉन्ग हुआ है ये। इसके बाद ये क्वेश्चन था, तो इसकी यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, ये भी मेरे से सिली मिस्टेक में ही गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वजह से ये मेरा रॉन्ग हुआ है। तो ये 12% इसका राइट अटैम्प्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, खुद से गलत कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी एग्ज़ाम्स में वगैरह में आता है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तभी मेरा ये रॉन्ग हो गया है। वित्त सचिव यहाँ पे था, मैंने वित्त मंत्री लगा दिया, तो इसलिए यहाँ पे 65% इसका राइट अटैम्प्ट है यहाँ पे। और इसके बाद ये क्वेश्चन बढ़िया था। ये देखिए इसमें पूछा था कि किसने टाटा लिटरेचर लाइव में फर्स्ट बुक अवार्ड फिक्शन टाटा लिटरेचर लाइव 2021 के लिए साहित्यिक पुरस्कार यहाँ पे जीता है। तो ये था अ डेथ इन सोनागाछी था, तो ये मैंने ये लगा दिया था टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इस वजह से मेरा रॉन्ग हुआ। इसका 4% राइट अटैम्प्ट, हालांकि क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि इसको भी कुछ ना कुछ मिला है, ठीक है, इस वजह से मैंने लगा दिया था, इस वजह से रॉन्ग हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैंने सारे आपको 8 जो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे वो मैं दिखा दिए। और अब मैं दिखाता हूँ आपके अपने जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सारे अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए, ये इसका 30% राइट अटैम्प्ट है यहाँ पे। इसका आंसर 80 डिग्री से आंसर है इसका। तो ये कुछ इसका सोल्यूशन दे रखा है, तो इसी सोल्यूशन पे बेस्ड था। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी मुझे नहीं याद आ रही थी, इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाया। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये तो प्रॉपर्टी पता थी कि जो है, क्योंकि इसकी जो सम चतुर्भुज होती चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो जब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए तो इस साइड की जैसे ये 50 है तो ये वाला भी 50 हो जाएगा। इन दोनों के एंगल के सम से ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि सम चतुर्भुज में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका 80 आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, काफ़ी अच्छा था। मैं इसमें काफ़ी देर तक इसको टाइम दिया, लेकिन फाइनली आंसर इसका नहीं आया, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। इसका 8% यहाँ पे देखिए राइट अटैम्प्ट है। और इसका सोल्यूशन देखेंगे तो ये सारा सोल्यूशन दिया है, कुछ काफ़ी टिपिकल था ये क्वेश्चन ये। और इसके बाद ये जीके का क्वेश्चन मेरे से अनअटेम्प्ट रह गया यहाँ पे। और इसका तो देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे से छूट गया है। तो यहाँ पे पूछा था 7 वाहनों के प्रशासनिक स्वरूप के संबंध में गौलमिका कौन थी। ये मेरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने छोड़ा था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रमुख, ठीक है। तो ये इसका देखिए 9% इसका राइट अटैम्प्ट है। तो यहाँ पे याद रख लिए गौलमिका कौन थी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के प्रमुख थी। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ये मेरे से अनअटेम्प्ट रह गया। इसका 13% राइट अटैम्प्ट है इसका।
तो ये भी क्योंकि कोई ना कोई प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन जब होते हैं तब ये छूटते हैं क्वेश्चन, प्रॉपर्टी जब नहीं पता होती। तो ये देखिए ये किस प्रॉपर्टी पे था, तो जैसे ये क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे था कि अगर कोई अगर चक्री चतुर्भुज बना हुआ है सर्कल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड मतलब इनका इन साइड का प्रोडक्ट और इस साइड का प्रोडक्ट दोनों का इक्वल कर दो, आंसर आएगा तब, ठीक है, कोई एक मिसिंग कर देंगे। तो वहीं से था, ये प्रॉपर्टी नहीं याद आ रही थी, इस वजह से बताते हैं कि जो सारे फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं एक पास होना और आपको उनको याद होना, ठीक है, इस वजह से। अब मेरे पास इस क्या बोलते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन, इसके फॉर्मूले ज़्यादा तो नहीं मेरे पास हैं, जितने मैं उन्हें मैं रिवाइज़ करता रहता हूँ। और प्रॉपर्टी क्या है, इस वजह से इस प्रॉपर्टी पे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब जनरली आते भी नहीं, तो कभी कभी आते, तो इस वजह से ये याद भी नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा था। अब इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसके पूछा था कितने समावयवी हैं, तो 11। तो देखिए यहाँ पे टोटल इन्होंने 10 तक दे दी हैं, तो आप लोग इस टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मेथेन इथेन ये सबके दिया हुआ है, तो यहाँ से इसी को यहीं अगर क्वेश्चन बनने होंगे तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, इस टेबल को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका 11% राइट अटैम्प्ट है, तो अगर आप ये क्वेश्चन सही करते हो तो आपका परसेंटाइल काफ़ी इंक्रीज़ करेगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे अपने अनअटेम्प्ट क्वेश्चन दिखा दिए। अब मैं आपको सारे अपने राइट क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखिए ये सारे राइट क्वेश्चन हैं हमारे। तो पहला यहाँ पे पूछा था कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का यहाँ पे अध्यक्ष कौन है, तो ये 2021-22 में यानी 2021 की करंट अफेयर है, तो ये बने थे मोहित जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का था, इसका 75% राइट अटैम्प्ट है, इसका 55%। ये तो काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का रिलेटेड था ये। तो ये बस इसमें यही इसका पूछा था, तो यही इसका क्या होता है, चनुद्रड़ हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ ये पड़ता है। तो अगला जो है यहाँ पे इसका 79% है, इसका 83% क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये जनरली आता ही रहता है एग्ज़ाम में। और ये मेट्रो मैन ऑफ इंडिया तो श्री ईधरन थे यहाँ पे। और यहाँ पे इसका 54 कम्बाला, ये तो काफ़ी ये आ भी चुका है प्रीवियस एग्ज़ाम में। 54% इसका राइट अटैम्प्ट है, इसका 89% है। और इसका देखिए इस क्वेश्चन पे तो काफ़ी मतलब फार्मूले पे आते हैं, वही ना W=VQ पे, इस पे काफ़ी फार्मूले साइंस में आते हैं। तो साइंस में जनरली न्यूमेरिकल सीधा फार्मूले पे ही पूछेगा, क्योंकि बाकी कुछ नहीं, इतना नहीं घुमाता, तो वहीं पे बस फार्मूले आपको पता होने न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपसे। यहाँ पे इसका 92% इसका है, और इसका 51% है, और यहाँ पे इसका 79% रीजनिंग का है। ये 49, ये काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे बस इसका स्क्वायर करना था, ठीक है, वहाँ से आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर करना चाहते हैं तो देखिए इसका, अगर इसका स्क्वायर बोथ साइड करोगे यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा और cot थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे 9। तो tan थीटा cot थीटा अपोजिट होते हैं, तो ये कट जाएंगे, तो इज इक्वल टू में जाएगा, यानी क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए तो 9 माइनस का ये वाला 2 इधर हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 7। तो यहाँ से इसका 49% इसका राइट अटैम्प्ट था। यहाँ पे 76% है इसका 53% है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पता नहीं इसको क्यों, इसमें बस क्या होता किसी एक को कन्वर्ट कर लो ऊपर, जैसे cos स्क्वायर 20 लिखा है तो इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर, ठीक है, 90 माइनस का 70, तो यहाँ से बन जाएगा ये sin स्क्वायर 70, ठीक है, तो sin स्क्वायर 70 हो जाएगा ये वाला, तो sin स्क्वायर 70 और प्लस cos स्क्वायर 70 वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, और sin स्क्वायर 90 तो वैल्यू 1 होती है, और माइनस का 10 ये 45 है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा था इसका, तो ये मेरा हो गया था, इसका 13% इसका राइट अटैम्प्ट है। मैंने भी यही यहाँ पे अप्रोच लिया था जो इन्होंने सॉल्यूशन में दे रखा है, मिक्सचर एलिगेशन से लगाया था मैंने ये क्वेश्चन, ये भी वही हो गया था मेरे से। और यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन, ये प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी पूछा था इन्होंने, तो वहाँ से जब एनालिसिस जिसने किया होगा उसने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा, तो 26% ये समझ लिए वही हैं जिसने मॉक का एनालिसिस अच्छे से किया था। तो यहाँ मुझे दिख गया, तो मुझे ये मेरा सही हो गया, क्योंकि प्रीवियस मॉक में ये मेरा क्वेश्चन स्किप हुआ था। तो एनालिसिस का मतलब यही है कि आप करो, और अगले मॉक में अगर मान लो कहीं दोबारा क्वेश्चन दिख रहा है तो वो आपसे राइट होना चाहिए। इसके बाद ये इसका 74% है, इसका 72% है, इसका 48%। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इजी था, लेकिन 48% तब भी इसका राइट अटैम्प्ट दे रहे हैं लोग। तो देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल इन्होंने पूछा था, तो देखिए ये अगर मान लेते हैं पेड़ है और ये उसकी परछाई होगी, तो पूछा था पेड़ की परछाई जो है पेड़ की लंबाई की 1/√3 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x/√3, और ये मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा बराबर अगर लगा दें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है उसका, तो x/√3 हो जाएगा,
तो ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो √3 कैंसिल, x कैंसिल हो जाएगा, √3, तो √3 tan थीटा में वैल्यू होती है थीटा = 60 पे, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद इसका 88% है यहाँ पे, और यहाँ पे 57%। ये भी काफ़ी इन सबका पूछा जाता है फ़िलहाल, ठीक है, कि इनका जो वादक यंत्र है वो आप लोग याद कर लीजिए, सबका पूछा जाता है। और इनका हरिप्रसाद चौरसिया का तो काफ़ी पूछा ही जाता है। इसका 57% राइट, इसका 76 है, इसका 41% है। और ये क्वेश्चन देखिए एक फार्मूले पर था यहाँ पे, क्या होता है, आवेश की मात्रा पूछा है, तो Q होता है IT, ठीक है, IT। बस देखिए सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। तो I होता है करंट यानी 1 एम्पीयर, और T होता है टाइम, टाइम होता है सेकंड में लिया जाता है। तो 1 मिनट में पूछा है, ठीक है, तो 1 × 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 60 × 1 यानी 60 कूलाम, ठीक है आंसर। यहाँ पे 89% इसका 37 है। श्री शैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस पे, ये तो आता रहता है, तो इसे कृष्णा नदी पे है। और यहाँ पे इसका 91% है, इसका 74%, इसका 58% है, इसका 51% है, 69 है, और ये 43% है। इसका संरेखीय हो जाएगा कि रस्साकशी में रस्सी पर कार्य करने वाले बल क्या होते हैं, संरेखीय होते हैं, मतलब एक ही रेखा में वो बल कार्य करते हैं। यहाँ पे ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका स्मृति ईरानी हो जाएगा 45%। और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसका 61। अब देखिए हाँ, यही मैं बता रहा था, इस मॉक में मैंने लगाया था, और इसके बाद शायद मैंने कोई 4th मॉक दिया था, तो उसमें भी क्वेश्चन मिला था, तो इस वजह से वहाँ पे मैंने इसको बिना देखे कर दिया था 8 सेकंड में, तो यहीं से था इसमें। इसका देखिए, इसका तरल ब्लीच है, तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, क्योंकि इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता ही होगा, मार्श गैस का पता ही होगा, क्लोरोफॉर्म का पता होगा। क्लोरोफॉर्म का पूछ लिया जाता है तो CHCl3 यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए। मार्श गैस तो CH4 ही होती है, ठीक है, तो यहाँ से इसका याद कर लीजिए इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अब तरल ब्लीच का भी फॉर्मूला आप यहाँ से याद करिए, NaClO होता है, ठीक है। 46% इसका राइट अटैम्प्ट है। यहाँ पर इसका 82% है, यहाँ पे 52%, क्योंकि अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस कोई मॉक में आया था, वो मेरा गलत हुआ था, इस वजह से इसको मैंने टाइम देके सही किया था अच्छे से। इसका 52% इसका राइट अटैम्प्ट है। यहाँ पे इसका 19% क्वेश्चन इसका राइट हुआ है। तो मुझे देखिए इसमें क्यों टाइम लगा, क्योंकि मुझे इन दोनों में डाउट था, करंट में, इन दोनों करंट में, ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये लगाया, तो फाइनली ये सही हो गया है मेरा। और यहाँ पे इसका MN रॉय 40, बहुत सभी लोगों ने यहाँ पे अम्बेडकर लगा दिया होगा यहाँ पे। और यहाँ पे 83% इसका 25% है, और यहाँ पे 85% इसका है, और इसका 62% महारत्न कंपनी पूछा था, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा यहाँ पे। और ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने थे, ये चंद्रानी मुर्मू बनी थी यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसका फिर 63% है, इसका 49। अब देखिए ये किस फार्मूले पे बता रहे हैं ना, न्यूमेरिकल सारे फार्मूले बेस पूछे जाएंगे साइंस के। तो ये फार्मूला होता है n = ठीक है C/V। तो n को कहीं कहीं पे म्यू भी लिखते हैं, तो n जो होता है वो अपवर्तनांक होता है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट, मैंने प्रकाश का वेग होगा, और v जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है, ठीक है, मतलब किस माध्यम में चल रहा है। तो यहाँ पे मीडियम क्या है, जल है। तो यहाँ पे देखिए इसी की वैल्यू निकालनी, सी की वैल्यू दे रखी है, नहीं भी दे रखी हो तभी हम यही रखते हैं, और अपवर्तनांक भी दे रखा है, तो यहाँ से फाइनली वी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप लोग क्या करें, इस फार्मूले को लिखिए, इस फार्मूले पे अगर क्वेश्चन अगली बार आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पूछा था गति समय का संबंध पूछा था समीकरण, तो v = u + at होएगा, 55% इसका तब भी राइट है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो सकता है ऑप्शन से, क्योंकि s देखिए s तो यहाँ पे डिस्टेंस होता है तो एलिमिनेट हो जाएगा, s यहाँ पे डिस्टेंस होता है एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये तो बिल्कुल गलत ही फार्मूला दिया हुआ है, क्योंकि ये होता ही नहीं है, तो v = u + at क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मैंने शायद इनके जो करंट अफेयर के सेक्शनल टेस्ट थे तो उसमें मैंने लगाया था 2021 का, तब ये क्वेश्चन आया, तो वहाँ से ये मेरा राइट हुआ है इस वजह से, ठीक है। 13% इसका राइट अटैम्प्ट है। यहाँ पे 65% है, यहाँ 72% है, यहाँ पे 72%, और यहाँ पे डी ब्लॉक का एक एलिमेंट पूछा गया जो कि आयरन होता है, और यहाँ पे इसका 66% है, इसका 13%। ये क्वेश्चन प्रीवियस मॉक में भी किसी में मॉक में था, तभी भी वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे भी मेरा सही था, यहाँ पे भी मेरा सही हुआ है, ठीक है। धनावेश सॉल्ट जो पूछा था हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे इसका 56% है, और यहाँ पे 64%, यहाँ पे 43% हुआ है इसका 35% है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 27% इसका राइट अटैम्प्ट है। अब इसमें लैंग्वेज लग रही है काफ़ी, लेकिन क्वेश्चन ये हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बस पढ़ते जाइए लैंग्वेज को, हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे 61% है, और यहाँ पे इसका 35% है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, और फाइनली इसी एक इक्वेशन पे ही क्वेश्चन बनते हैं।
तो यहाँ पे बस सिंपली है, इस इक्वेशन को आप लोग अरेंज कर लीजिए, मतलब ये वाला पार्ट इधर ले आओ, ठीक है। फिर वही लगा, यहाँ पे पूछा था यदि मूलों का योग दे रखा है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लगा दो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, वहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी। फिर ये देखिए इसका 35% यहाँ पे राइट अटैम्प्ट है, इसका 59% है, इसका 82 है, यहाँ पे 56% है, और यहाँ पे इसका 33% है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखो F7 यहाँ पे पूछा है, ये NTPC CBT 1 में पूछा जा चुका है। ये ग्रामर चेकिंग के लिए होता है, ठीक है, कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की, तो F7 जो की होती वही चेक होता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आता रहता है कंप्यूटर से, ठीक है, तो F7 याद रखिए। स्पेल चेकर होता है यहाँ पे, 20% इसका राइट अटैम्प्ट है, ये मेरा पढ़ा हुआ था। यहाँ पे देखिए ये दहन अभिक्रिया क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, दहन होता है, मतलब वो जलाया जाता है, ठीक है, तो ये इसलिए दहन अभिक्रिया मैंने लगाया था। इसका 45% इसका